हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा औसत। जी हाँ दोस्तों, एवरेज। इस टॉपिक से हमेशा 2 प्रश्न फिक्स है, आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आज की इस क्लास में इस टॉपिक के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से पूछे गए हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि औसत होता क्या है। इसके कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत यानी एवरेज क्या होता है। तो देखिए, एवरेज कहने का अर्थ यह है कि किन्हीं समान राशियों का औसत वह संख्या है जो उन राशियों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यही है बच्चों कि अगर आपसे पूछे औसत बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है राशियों का योग और बटा में कुल राशियों की संख्या है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग, है ना, कुल राशियों का योग बटा में कुल राशियों की संख्या। इसको याद रखिएगा, आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट, औसत को माध्यमान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि औसत को माध्यमान भी कहते हैं। अब यदि कुल योग आपसे निकालने को कहे क्वेश्चन में कुल योग, तो कुल योग कैसे निकलेगा? तो ये होता है औसत गुने में राशियों की संख्या। ठीक है, औसत में गुना कीजिएगा राशियों की संख्या से, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? कुल योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको क्वेश्चन में देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये जितने भी पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा स्टूडेंट। तो देखिए, लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत बोलेगा निकालने को। अगर बोलेगा कि लगातार n तक पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत निकालने को बोलेगा, तो सिंपली इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिएगा, यानी n फिर इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 और अपॉन में 6। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कब करना है? जब बोलेगा लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए, तब इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। यदि आपसे बोलेगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने को, है ना, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा n+1 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यदि आपको कहा जाए लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना है, लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिएगा, यानी n+1। देखिए, जितने भी मैं फॉर्मूले अभी बता रहा हूँ, जितने भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, हर एक ट्रिक के ऊपर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा, गारंटेड है कि भाई आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करना है? n+1 कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला पॉइंट है, किसी समूह के x सदस्यों की औसत आयु y वर्ष है, एक अन्य सदस्य के सम्मिलित होने पर आयु का नया औसत z हो जाता है, तब देखिए नए सदस्य की आयु पूछा जाएगा। ठीक है, तब नए सदस्य की आयु पूछा जाएगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूले का यूज कर दीजिएगा, यानी z प्लस में x और इंटू में z माइनस y। ठीक है, तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी ये कब ट्रिक का यूज करना है? जब नया सदस्य उसमें शामिल हो जाता है, तब उसका जो है औसत आयु बताना होता है। ठीक है, कि नया सदस्य जो है उसका आयु कितना हो जाता है, तब इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो बच्चों, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या या तो एक से या तो स्वयं से ही विभाजित होगा, है ना, उसके अलावा किसी भी संख्या से वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पर बोला है प्रथम 8 संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो देखो, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखो, दो या तो खुद से विभाजित हो सकती है 2 से, या फिर 1 से। इसी प्रकार 3
3 भी या तो खुद से 3 के पारा से विभाजित होगी या 1 से। इसी प्रकार 5, 5 भी जो है खुद से विभाजित होगी, नहीं तो 1 के पारा से होगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे प्रथम 8 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है बच्चों, औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत बराबर अभी मैं क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था ना, राशियों का योग। औसत बराबर मैं बताया था ना, राशियों का योग और बटा में कुल राशियों की संख्या, यही था ना। तो देखिए, तो राशियों का योग कितना है, यानी इन सबको जोड़ दीजिए। किन सबको, इन सबको जोड़ दीजिए, राशियों का योग कर देना है, तो जोड़ दीजिए इन सबको, है ना। यानी यहाँ पे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 सबको जोड़ दीजिए और भाग लगा देना है कुल राशियों की संख्या से। कुल राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, भाग लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने सबको जोड़ा तो कितना आया, 77 आया, और 77 में हम लोगों ने भाग लगा दिया 8 से, यानी कुल राशियों की संख्या से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.625। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है बच्चों। इसका भी अभी मैं एक फॉर्मूला बताया था, क्या, लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना हो। देखिए, लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो अभी मैंने बताया था क्या करना है, n+1 कर देना है। n क्या हो जाएगा यहाँ पे, 88 हो जाएगा। तो 88 में एक जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि भाई प्रथम 88, प्रथम 77 कुछ भी आए तो यहाँ पे करना क्या है, लेकिन सम संख्याओं का औसत निकालना हो तभी इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछे, यानी सम संख्याओं का लगातार, है ना, लगातार n तक सम संख्याओं का औसत निकालने को पूछे, है ना, तो यहाँ क्या करना है, n+1 कर देना है, यानी 88 में एक को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है और ये मैं वीवीआई टाइप कहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही वीवीआई टाइप है, इसको अच्छे से समझ लेना है। देखिए 25 छात्रों, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है, देखिए इसमें शामिल किसको किया जाता है, अध्यापक को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जिसको शामिल किया जाता है उसी की आयु पूछ लेता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे नया व्यक्ति कौन है, देखिए पहले तो 25 छात्र थे जिनकी औसत आयु 17 वर्ष थी, लेकिन जब इसमें अध्यापक की आयु को शामिल किया गया, है ना, यदि इसमें अध्यापक की आयु को शामिल किया जाता है ना तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि आ जाती है। तो इसी अध्यापक की आयु के बारे में पूछ लिया है, यानी जिसको शामिल किया गया है उसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया गया है। तो नया व्यक्ति है, नया सदस्य है ना। तो अभी मैं बताया था आप लोग को, एक ट्रिक बताया था, नए सदस्य की आयु निकालनी होती थी तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे बच्चों, देखो नए सदस्य की आयु निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते थे, यानी z+x इंटू में z-y। ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे समझना ये है बच्चों, यहाँ पे समझना है कि भाई x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 25 छात्र हैं ना उनको x मान लेना है, उसके बाद 25 छात्रों की जो औसत आयु है उसको y मान लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद भाई जो वृद्धि होती है औसत में उसको z मान लेना है। तो देखिए जब अध्यापक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो पहले औसत कितना था, पहले 17 था। देखिए पहले औसत आयु 17 वर्ष था, लेकिन बाद में औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कितना होता होगा बच्चों, 18 हो जाता होगा, 18 हो जाता होगा ना, तो इसको z मान लेना है। ठीक है, तो देखिए x बराबर 25, y बराबर 17, z बराबर 18। ठीक है, अब इसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज कर दीजिएगा, किसका, नए सदस्य की औसत आयु, यानी z+x और इंटू में z-y। ठीक है, ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, z कितना है, 18 है। ठीक है, x कितना है, 25 है, और फिर z-y यानी 18 में से 17 को घटा देना है। तो इतने को कीजिएगा तो 18 25 आ जाएगा, जोड़िएगा 43 वर्ष जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या अगर आपको इस प्रोसेस से नहीं चलना है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग है, तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से समझना, एक और अच्छा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 25 छात्र हैं तो 25 करना है, और गुणे में औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है ना, तो गुणे 1 कर देना है। ठीक है, और फिर बीच में प्लस का साइन दे देना है, और फिर अब ब्रैकेट में, अब इन 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है, तो यहाँ 17 कर देना है,
और फिर यहाँ पे औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, तो +1 कर देना है। बस इतने को कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ किया गया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है और बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न है, यानी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन आप लोग को एज ए होमवर्क दिया जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चंस की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15.2 वर्ष है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। तो नए आने वाले लड़कों की आयु का औसत क्या है? बच्चों, नए लड़के जो आए हैं उनकी औसत आयु क्या है वही निकालना है, ठीक है। तो नए लड़के कितने हैं, देखिए तो बोला है ना कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं, यानी 15 लड़के नए आए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15.2 वर्ष है। तो यहाँ क्या करेंगे, 30 गुने 15.2 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद होता है क्या है कि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं, तो प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे अब 15 लिखेंगे। अब इन्हीं 15 लड़कों की औसत आयु क्या है, यानी देखिए जो नए आने वाले लड़के हैं यही तो 15 लड़के हैं, तो इनकी औसत आयु क्या है, तो वही निकालना है। तो हम लोग गुना में x मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.2 वर्ष है। 15 लड़के जो नए आए हैं उनकी औसत आयु क्या है, गुना में x मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। औसत आयु x है, और अपॉन में अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की। तो 30 और 15 कितना है, 45 है, ठीक है। तो जब इतना होता है ना तो भैया औसत आयु जो है ना, देखिए तब जब इतना होता है तो कक्षा का जो औसत आयु है वो आधा वर्ष घट जाता है, यानी आधा वर्ष घट गया। कहने का मतलब क्या, देखिए पहले औसत आयु कितना था, 15.2 था, लेकिन अब आधा घट गया, यानी 0.50 घट जाता है। तो कितना हो गया बताओ, तो अब कितना हो गया होगा, तो यहाँ से अब हो जाएगा 14.7, यानी ये बराबर हो जाएगा 14.7 के। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं बच्चों। देखिए 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15.2 थी, तो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.2 थी, और 15 लड़के जो नए आते हैं उनकी औसत आयु क्या होगी, तो हम लोग मान लेते हैं जो 15 लड़का सब आया है नया उनकी औसत आयु x वर्ष है, और अपॉन में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 30 और 15 कितना, 45। तो जब इतना हो जाता है ना तो पूरे कक्षा की जो औसत आयु आधा वर्ष घट जाती है, यानी पहले देखिए 15.2 था, लेकिन अब घट जाता है आधा। तो 15.2 में से आधा यानी 0.5 को घटा लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 14.7, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो इतना चीज़, देखिए इतना चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, यही चीज़ तो मैं बताया था। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.2 है, 15 लड़का नया आता है, तो नया लड़का आने से जो है औसत आयु कितनी हो जाती है, यही निकालना है, तो x हो जाती है, और अपॉन में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 45 है। तो इतना होने के बाद ना कक्षा की जो औसत आयु है ना वो 0.5 यानी आधा घट जाती है। समझ में आया। तो अब इतने को प्यारे बच्चों सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन तो है ही स्ट्रॉन्ग आप लोगों का, ठीक है। तो इतने को सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बच्चों आपका 13.7। कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 kg है। 2 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 4 kg की वृद्धि हो जाती है, तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही टाइप है, यानी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था बिल्कुल वही टाइप है, ठीक है। तो देखिए बच्चों बनाएंगे कैसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 13 छात्रों का औसत वजन 40 kg है, तो 13 गुने 40 कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलता है ना कि 2 नए छात्रों के आने से, यानी प्लस में देखिए 2 नए छात्र आ जाते हैं, कितने, 2 नए छात्र आ जाते हैं, तो अब इनका औसत वजन क्या होगा। जब 13 छात्रों का औसत वजन 40 है, तो ये जो 2 नए छात्र आ जाते हैं इनका औसत वजन, तो इनका ही तो पूछा है। देखिए उनके आ जाने से जो है दोनों छात्रों का औसत वजन कितना हो जाता है, यानी तो उनके आने से
दोनों छात्रों का औसत वजन कितना हो जाता है, इन्हीं का पूछा गया है। तो गुने में x मान सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि 13 छात्रों का औसत वजन 40 है, तो 2 छात्रों का औसत वजन कितना होगा, x मान लेते हैं। अपॉन में अब कितने छात्र हैं, देखिए तो 13 और प्लस 2 नए जो आते हैं, तो पहले 13 थे और 2 नए आ गए 15। तो जब इतना हो जाता है ना, तो देखिए होता क्या है, तो कुल छात्रों के औसत वजन में देखिए जब वो लोग आ जाते हैं तो औसत वजन में कितने 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले देखिए 40 केजी था, लेकिन अब जो है क्या हो जाता है, 4 केजी बढ़ जाता है, यानी 44 हो जाता है। तो ये बराबर में 44 हो जाएगा। आई बात समझ में? स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैसेज में बोल दीजिए इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है ना? देखिए देखिए फिर से समझा देता हूँ। 13 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, ठीक है। हाँ जी, देखिए ध्यान से समझना है। 13 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, तो यही मैंने लिखा, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चों प्लस दे देना, इसके बाद देखिए 2 नए छात्र आ जाते हैं, तो 2 कर देना है। तो ये जो 2 नए छात्र आते हैं ना, इनका औसत वजन क्या होता है यही निकालना है। देखिए दोनों छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो गुने में मैं x मान लेता हूँ, और अपॉन में कुल कितने छात्र हैं, देखिए 13 पहले थे, बाद में 2 नए और आ जाते हैं, यानी 15 हो जाते हैं। तो जब इतना हो जाता है ना, तो औसत वजन में जो है 4 केजी की वृद्धि देखने को मिल जाती है, ठीक है। जब वो लोग आते हैं तो कुल छात्रों में की जो औसत वजन है ना, वो 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 40 केजी था, अब 4 केजी बढ़ गया, यानी 44 हो गया। तो इसको 44 कर देना है बराबर में। अब इतने को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो चलिए इतने को मैं लिखता हूँ एक जगह और फिर सॉल्व करके आपको बताता हूँ क्या आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यानपूर्वक तरीके से देखना है। क्या था, 13 गुने 40 था, और प्लस में 2 गुने x था, और अपॉन में कितना था, ये 15 था, बराबर में 44, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 13 में 40 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 13 चौके 52, यानी 520 आ जाएगा। 13 चौके 52, एक जीरो का एक जीरो हो जाएगा, और प्लस में ये 2x हो जाएगा। और अब देखिए अपॉन में कितना है, 15 है, और बराबर में 44, ठीक है। तो अब देखिए 520 प्लस में 2x, ठीक है। अब 15 में 44 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 15 में 44 से गुना कीजिएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, 660 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए तो 2x बराबर में 660 में 520 को घटा लीजिए, क्योंकि 520 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 620 में से 520 को घटाइए, तो कितना आ जाएगा ये, तो आप लोग बोलिएगा सर 140 आ जाएगा। ऑफकोर्स 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140/2, तो यानी 70 केजी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, यदि 3, 3, 8, 6, 7 तथा x का औसत 6 हो तो x का मान क्या है। देखिए बच्चों औसत दे दिया है, यानी इन सभी राशियों का औसत दे दिया है कितना, 6। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग औसत बराबर जानते हो क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या। राशियाँ कितनी है, देखिए यही सब है ना, राशि यही सब है ना। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़िए, तो 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, और 7 27, तो 27 और प्लस में x। तो यहाँ से आप लोग मुझे बताइए राशियों का योग कितना आया, राशियों का योग कितना आया, तो 27 प्लस x आया। अपॉन में अब बोल रहा है कि भाई राशियों की कुल संख्या, तो राशियों की कुल संख्या देखिए तो कितनी है, 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, 5, 6 है, भाग दे दीजिए 6 से, यानी इतने में 27 प्लस x में भाग देना है 6 से। और इन सभी का औसत भी देखिए 6 दे रखा है, यानी ये बराबर हो जाएगा 6 के। तो यही चीज़ तो है, देखिए औसत के नीचे 6 है क्योंकि औसत दे रखा है। राशियों का योग कितना है, देखिए सभी को जोड़ लिया गया है और भाग दे दिया गया राशियों की कुल संख्या यानी 6 से। तो देखिए इतना आया था, 6 बराबर औसत कितना है, 6 है, तो 6 बराबर राशियों का योग इतना था, 27 प्लस x था, अपॉन में राशियों की कुल संख्या कितनी थी, 6 थी। तो बस इतने को सॉल्व करना दीजिए, देखिए आपका आंसर जो है 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा शेष
20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है, तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। कैसे बनाइएगा, देखिए क्वेश्चंस तो बनाया गया है बट मैं आपको फिर से बना के यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि भाई एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है। यानी देखिए 10 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 12.5 है, तो 10 गुने 12.5 कर देंगे। उसके बाद तथा यानी प्लस, उसके बाद बोला तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु, यानी जो 20 छात्र बचे उनकी जो औसत आयु है वो 13.1 वर्ष है, तो गुने में 13.1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और अब अपॉन में क्या होगा, कुल छात्रों की संख्या यानी कितनी है, 30 है। तो बस इतने को सॉल्व करोगे तो एवरेज पता नहीं चल जाएगा, ऑफकोर्स पता चल जाएगा। देखिए एवरेज बराबर क्या लिखते थे हम लोग, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो यहाँ स्टूडेंट की संख्या ही ना होगी जी 30। आ रही है बात समझ में, तो एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इतने को ही तो सॉल्व करना है। देखिए 1 से 1 जीरो ख़त्म, तो 125 हुआ ये, और प्लस में 1 से देखिए यहाँ पर भी 1 है, 13.1 था, तो 1 से भी जीरो ख़त्म, तो 131 गुने 2 कितना होता है, 262 होता है। तो 125 प्लस 262 भागा 30 करके देखिए तो कितना आ रहा है, 125 को जोड़िए 262 में, कितना आएगा ये, तो ये आएगा ना बच्चों 387 आएगा। अब 387 में भाग लगाइएगा 30 से, तो एक पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, तो कितना आ जाएगा ये तकरीबन आ जाएगा आपका बच्चों 12.9 वर्ष, याद रखना है 12.9 वर्ष, ठीक है। चलिए आया है इतना आंसर, आया है आप लोगों का इतना आंसर, जल्दी मैसेज कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे पहले 7 क्रमिक संख्याएं लिखिए, है ना। तो 7 क्रमिक संख्याएं यानी पहली संख्या तो n हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी संख्या n+1 हो जाएगी, फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी, फिर चौथी संख्या क्या हो जाएगी, n+3 हो जाएगी, है ना। इसी तरह से पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, n+4 हो जाएगी। इसी प्रकार छठी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, n+5 हो जाएगी, और इसी प्रकार सातवीं संख्या n+6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7 लगातार क्रमिक संख्याएं हैं, है ना। तो 7 क्रमिक संख्याएं हैं, अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, इन्हीं को जोड़ दीजिए, और फिर इसके बाद इनको जोड़ दीजिएगा, तो इनका औसत भी दे रखा है, ये बराबर में 20 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आप सभी बच्चे जानते हैं कि औसत देखिए 20 है, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योग, यानी कितनी भी राशि दी गई है ना, या जितनी भी राशि दी गई है सबको जोड़ दीजिए, और बटा कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या तो कितनी है, देखिए तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो भाग लगा दीजिए इनमें 7 से। तो देखिए इतने को सॉल्व कीजिएगा, आपका जो है ये इतने को देखिए ऊपर वाले को इतना सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 7n+21 और अपॉन में 7, ठीक है, और इज इक्वल टू 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 7n+21 कर देना है बराबर में, ये देखिए 20 में 7 से गुना कर दीजिएगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इतने को सॉल्व करना, लीजिए n बराबर जो है 17 आ जाएगा। तो n बराबर 17 तो आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं आया। देखिए n बराबर जो है आपका 17 तो आ चुका है, लेकिन बोला क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी ना, क्योंकि देखिए n+6 ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है ना। तो n कितना है, देखिए 17 है, और +6 तो कितनी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगी बच्चों 23, ठीक है। तो देखिए आंसर में दिया होगा, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, 23 है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, 15 लोग हुए ना, तो 15 लोगों की औसत आयु जो है 15 वर्ष दे दी गई है। तो 15 गुने 15, ठीक है, कितना हो जाता है ये, तो ये देखिए 225 लिखा हुआ है, 225 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, यानी देखिए स्टूडेंट 14 छात्राओं हैं और उनकी एक शिक्षिका है, तो 14 और एक 15 लोग हुए, और इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, देखिए 15 वर्ष दे रखी है। तो 15 लोगों की
औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो कुल आयु का योग कितना हो गया, 225 हो गया। आई ना बात समझ में? तो देखिए यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 छात्राओं एवं शिक्षिका, एक शिक्षिका है, 14 छात्राओं और एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो यहाँ से देखिए 14 छात्राएं हो गई और एक शिक्षिका हो गई, तो 15 लोग हो गए ना। तो 15 लोगों की औसत आयु देखिए 15 वर्ष दे रखा है, तो 15 गुने 15 कर देना है। कितना हो गया है, ये आ गया है 225 आ गया, ठीक है। ये आपका 225 आ गया। अब होता क्या है स्टूडेंट, अब बोल रहा है कि यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है, अब देखिए शिक्षिका की आयु को हटा देना है, यानी अब केवल 14 छात्राओं को ही काउंट करना है। तो जब शिक्षिका की आयु को घटा दिया जाता है ना, तो औसत में 1 वर्ष की कमी जो है देखने को मिल जाती है। तो पहले देखिए औसत कितना था, पहले औसत आयु 15 वर्ष था, लेकिन जब शिक्षिका को हटा दिया गया तो 1 वर्ष की कमी आ गई, यानी अब कितना हो गया होगा, 15 से 14 हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बोला ही कि औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत 15 वर्ष था, अब 1 वर्ष कम कर दीजिए तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 गुने 14 कितना हो जाता है, तो बच्चों आप लोग क्या बोलिएगा, 14 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 196 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 225 था, यानी जब शिक्षिका थी साथ में छात्राओं के साथ तब औसत आयु 225 हो गया, लेकिन जब शिक्षिका चली गई केवल 14 छात्र बचे तो उनकी औसत आयु जो है 14 वर्ष थी। तो कुल आयु का योग कितना निकला, 196 निकला। अब दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, देखिए इन दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शिक्षिका की आयु कितनी थी। तो इन दोनों को घटाइएगा तो कितना निकला, 29 वर्ष निकला शिक्षिका की आयु, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार है। ये वाला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सेम टू सेम यही टाइप है। तो आप लोग इसको भी बनाकर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, 20 लड़के और उनके एक शिक्षक की औसत आयु 21 वर्ष है ना। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक का आयु क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, माता की आयु क्या है। तो मान लीजिए कि माता की आयु x वर्ष है, मान लेते हैं माता की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी यहाँ पे पिताजी जो है ना, पिताजी उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं। तो माता की आयु जब x वर्ष माने हो तो पिता 8 वर्ष बड़े हैं ना, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि पिताजी बड़े हैं माता जी से 8 वर्ष, तो x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी ये, है ना। उसके बाद बोल रहा है 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो देखिए 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 गुने 8 कर दीजिएगा, यानी 48 आ जाएगा। तो ये 48 क्या आ जाएगा, ये 6 पुत्रों की आयु का योग आ गया, ठीक है। देखिए 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 गुना 8 कीजिएगा तो ये 48 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला 6 पुत्रों की आयु का योग मिला। 6 पुत्रों की आयु का योग कितना मिला, 48 वर्ष मिला, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि पुत्रों एवं उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। अब देखिए अब सब जो है मिल जाते हैं, यानी कौन कौन, पुत्र एवं माता पिता, ठीक है। तो पहले ये बताइए पुत्र एवं माता पिता इनकी आयु का योग कितना होगा। तो बच्चों इनकी आयु का योग यही ना होगा, देखिए इसमें सब आ गई हैं, माता जी भी आ गई हैं, पिताजी भी आ गई हैं और 6 पुत्रों भी आ गए हैं। तो इनकी आयु का योग पहले निकालिए, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ये 48, फिर प्लस में x, फिर प्लस में x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इतने को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 56 + 2x आ गया। तो ये क्या निकला, ये पुत्रों एवं माता पिता की आयु का योग निकला, ठीक है। अब देखिए बेसिकली आपको औसत ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे औसत देखिए, वैसे तो निकालना क्या है, वैसे तो बच्चों निकालना है आपको माता की आयु, वैसे तो आपको माता की आयु निकालनी है, ठीक है। माता की आयु कितनी है यही पूछा है, देखिए क्वेश्चन में यही पूछा है ना। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक औसत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो औसत बराबर क्या होता है बच्चों, तो औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग, है ना, कुल राशियों का योग और बटा में कुल राशियों की संख्या, यही होती है ना कुल राशियों की संख्या, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए तो औसत कितना है, देखिए पुत्र एवं माता पिता है ना, इन सब का देखिए पुत्र एवं माता पिता इनकी आयु का तो योग इतना निकला, लेकिन इनकी आयु का औसत दे रखा है ना, ऑफ कोर्स दे रखा है, कितना 22 है। अब देखिए औसत निकाल रहे हैं, औसत बराबर क्या होता है, सबको पता है कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे औसत दे रखा है कितना 22, देखिए यहाँ पे जो है बोला गया है, क्या बोला गया है कि पुत्रों एवं उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो औसत दे दिया है सबका, सबका औसत कितना है 22 वर्ष दे दिया है बराबर में। अब कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग कितना आया है बताइए तो, देखिए पुत्र एवं माता पिता इन सब की आयु का योग कितना है 56 + 2x है, तो उसको ऊपर लिख दीजिएगा। और अपॉन में कुल राशियों की संख्या यानी कितने मेंबर हैं, तो आप लोग बोलिएगा ना 6 पुत्र और 1 पिताजी और 1 माताजी, तो 8 लोग हुए, तो भाग दे दीजिए 8 से। तो देखिए इतने को सॉल्व कीजिए ना, आपका आंसर जो है बच्चों आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 30 परिमाणों का औसत 15 है तथा अन्य 10 परिमाणों का औसत 40 है, तो सभी परिमाणों का औसत क्या होगा। देखिए 30 परिमाणों, ध्यान से समझना है, 30 परिमाणों का औसत 15 दे दिया है, तो क्या करेंगे 30 × 15 लिखेंगे, ठीक है। तो 30 परिमाणों का औसत 15 है तथा यानी प्लस अन्य 10 परिमाणों का औसत 40 है, तो 10 अन्य 10 परिमाणों का औसत जो है 40 दिया है, तो 10 × 40 कर देंगे, ठीक है। और बटा में देखिए सभी परिमाणों का औसत ही निकालना है ना, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा कुल राशियों का योग, यानी यही ना हो जाएगा ऊपर वाला। अब फिर बटा में कुल राशियों की संख्या, तो संख्याएं कितनी है, कुल कितना है, तो देखिए पहले तो भाई 30 परिमाणों का औसत 15 है, बाद में जो है अन्य 10 परिमाणों आ जाते हैं, तो 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया, समझ में आया। हाँ जी, तो इतने को सॉल्व करना दीजिए। तो देखिए 30 में 15 से गुना कीजिएगा तो 450 आ जाएगा, और प्लस में 40 में 10 से गुना कीजिएगा 400 आ जाएगा, और बटा में ये 40 हो जाएगा। तो देखिए तो 450 और 400 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 850 और बटा में 40, तो 1 0 से 1 0। अब 85 में 4 से भाग लगाइएगा, देखिए यहाँ पे किया गया है 85 में 4 से भाग लगाया गया है, तो 21.25 आ गया है, ठीक है। तो औसत कितना आ गया, सभी परिमाणों का औसत क्या आ गया, तो ये बच्चों आ जाएगा 21.25, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी ये संख्या पर आधारित वाला प्रश्न आए औसत में कि इतनी संख्या का औसत इतनी है, फिर इतनी संख्या का औसत इतनी है, ऐसे करके दे देना, तो कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो यहाँ 6 × 30 लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस पे जाइए, ये कॉन्सेप्ट अभी मत रहने दीजिए, लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। हाँ जी, तो 6 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो भैया प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तो 4 × 25 कर देना है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। उसके बाद बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है ना। तो अंतिम 3 संख्या यानी 3 × 35, क्योंकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो 35 ये कितना होता है 105 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप देखिए पूछा क्या है, चौथी संख्या पूछा है, तो अब क्या कीजिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 + 105 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। अब 205 में से 180 को घटा दीजिए, बच्चों कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो देखिए 25 ही आंसर आएगा, ठीक है। कैसे भी बना लीजिए 25 ही आंसर आएगा। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 × 30 लिख देना है, तो कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा। फिर प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 4 यानी 4 × 25 कर दीजिएगा, क्योंकि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तो 4 × 25 100 हो जाएगा। फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्या यानी 3 × औसत कितना है 35 है, तो कितना हो जाएगा 35 × 105 हो जाएगा। अब करना क्या, इन दोनों को जोड़ना दीजिए, नीचे वाले को दोनों को जोड़ दीजिए, तो 100 + 105 205 हो जाएगा। अब 205 में से 180 को घटा लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो चलिए सेम टू सेम इसी टाइप का एक प्रश्न मैंने होमवर्क में दिया हुआ है आप लोगों को। चलिए देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर
आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ ना स्टूडेंट, उस सभी क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसे मान लेते हैं 14 का ए था और ये 14 का बी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जो स्क्रीन पे लगा हुआ था 14 का बी है। तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा, यानी पहले क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि 14 का बी, और जितना आंसर आ रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, करना क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो हम लोग लिखते हैं 50 गुने 38। ये 50 गुना 38 कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा कुल संख्याओं का योग आएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 50 गुने 38 किए हैं तो ये कितना आ गया है, 1900 आ गया है। देखिए यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 38 दे रखा था, तो हम लोगों ने संख्याओं का कुल योग किया, यानी 50 गुने 38 किया तो ये कितना आ गया, 1900 आ गया। अब होता क्या है ना, इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ा गया तो भैया उसके बाद शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए पहले तो 1900 था, ठीक है, 1900 था, लेकिन होता क्या है ना कि भाई छोड़ा जाता है तो माइनस का साइन आएगा, यानी निकाल दिया जाता है किसको, 45 और 55 को। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे 45 प्लस 55, ठीक है। तो यहाँ से 1900, ठीक है, और फिर यहाँ से 45 प्लस 55 करेंगे, यानी दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग बोलिएगा सर ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 1900 माइनस 100 आ जाएगा। तो 1900 माइनस 100 कीजिएगा तो अब कितने संख्याएं बच गई, तो अब बोलिएगा सर अब तो 1800 बच गई। तो अब जो शेष संख्याएं हैं ना, इसी का औसत निकालना है, औसत निकालना है। शेष कितनी संख्या बची, 1800 बची। अब देखिए, अब 1800 संख्या बची तो देखिए कुल राशियों का योग यानी 1800, और कुल कितनी संख्याएं हैं, अभी भी कुल कितनी संख्याएं हैं। तो बच्चों 50 संख्या थी, लेकिन दो संख्या निकाल दी गई है ना, दो संख्या निकाल दी गई ना, 45 और 55। तो कितना बची, 48 संख्या बची होगी, तो भाग दे दीजिए 48 से। तो इतना कीजिए, यानी 1800 में देखिए भाग लगाइएगा 48 से, तो ये आ जाएगा आपका 37.5, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन भी जो है एज ए होमवर्क के रूप में आपको दिया जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 35 संख्याओं का औसत 20 है। अब इसमें से दो संख्या है 65 और 35 को निकाल दिया गया, छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बहुत पूछता है ऐसा सब क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को एज ए होमवर्क दिया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने एज ए होमवर्क दिया है, आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बच्चों क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है, जितना भी क्वेश्चन करवाया हूँ ना सब पैरामेडिकल में प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इस सभी टाइपों को कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए औसत से प्रश्न पूछता है तो बच्चों एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, वो गारंटेड है कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जोड़ दे दीजिएगा।